आईपीएल 2026 में भाई साहब जहां पर 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, तो वहीं पर चौथे नंबर को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि चौथे नंबर पर कौन सी टीम आएगी। यहाँ पर पंजाब किंग्स या फिर आरआर या फिर केकेआर। इन 3 टीमों में भाई साहब इस तरीके की लड़ाई होने वाली है ना, अभी आप खुद बताओगे कि आखिरकार अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर आपकी पंजाब किंग्स टीम क्वालिफाई कर ले जाएगी, या कुछ ऐसा होता है तो आरआर की टीम कर पाएगी, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो भाई साहब यहाँ पर केकेआर की टीम बाजी मान ले जाएगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्लेऑफ का पूरा गुणा गणित क्या है और कौन सी टीम भाई साहब यहाँ पर चौथे नंबर पर आ पाएगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला कहां फंस रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि जब सीएसके और एसआरएच के बीच मुकाबला खेला गया था, तो यहाँ पर जब एसआरएच की टीम भाई साहब वापस सीएसके को हराती है ना, तो हराती ही नहीं है, उनके सपनों को भाई साहब कुचल देती है। जो यहाँ पर सीएसके की टीम प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए भाई साहब सपने देखी रहती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि और उनके सपने को भाई साहब कुचल कर प्लेऑफ की रेस में भाई साहब आगे बढ़ जाती है, और खुद यह सारा टीम भाई साहब प्लेऑफ की रेस में क्वालिफाई कर ले जाती है। यहाँ पर आपके अगर सीएसके की टीम जीती होती ना, तब तो उसके ज्यादा भाई साहब क्वालिफाई करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी सीएसके की टीम इस मुकाबले को हार जाती है, तो भाई साहब उसके जो सपने रहते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, और आईपीएल 2026 के क्वालिफाई के रेस से भाई साहब आपकी सीएसके जो है ना वो पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब सीएसके की टीम 180 रन मारती है ना 20 ओवर पे, भाई साहब 20 ओवर में 180 रन मारती है, तो उसके बाद जब एसआरएच की टीम इस मुकाबले को चेस करने के लिए आती है ना, वो कहती है बस इतना ही रन आपने बनाया है। और यहाँ पर आपके एसआरएच की टीम भाई साहब 19 ओवर में 181 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत ले जाती है, और प्लेऑफ में भाई साहब क्वालिफाई भी कर लेती है, और उनके सामने क्यों भी लग जाता है। तो यहाँ आपको बता दें कि इस मुकाबले को आप सीएसके की टीम हार चुकी है और एसआरएच की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है, और एसआरएच की टीम भाई साहब क्वालिफाई कर चुकी है। आपको बता दें कि हैदराबाद ने चेन्नई को 6 गेंद रहते ही 5 विकेट से हराकर 16 अंक हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही पूर्व चैंपियन हैदराबाद ने न सिर्फ खुद को 8वीं बार प्लेऑफ में पहुंचाया, बल्कि गुजरात को भी प्लेऑफ के लिए भाई साहब पक्का कर दिया। अब बेंगलोर के लिए भाई साहब 18 पॉइंट है, जबकि गुजरात और हैदराबाद के पास भाई साहब 16-16 अंक है। प्लेऑफ के लिए एक जगह बाकी है, और इस स्क्वाड के लिए भाई साहब राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और कोलकाता के बीच भाई साहब यानी कि जान की बाजी लगने वाली है। इस तरीके से मुकाबला होने वाला। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुकाबले में भाई साहब किसे चांस मिलने वाला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की। आपको बता दें कि राजस्थान ने अब तक 12 मैच खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, और जिनके पास भाई साहब इनके पास टोटल 12 अंक है। पिछले 3 मैचों में उसने दिल्ली के हाथों 2 मैच और गुजरात के हाथों भाई साहब 1 मैच हारे हैं। अपनी मुश्किलें जरूर बढ़ा ली है, लेकिन अगले 2 मैचों में उसे लखनऊ और मुंबई से भाई साहब टक्कर लेनी है। ये दोनों टीमें अब तक अपने फॉर्म में भाई साहब अच्छी तरीके से नहीं खेल पाई है। ऐसे में राजस्थान के लिए अगले 2 मैच जीतकर 16 अंक हासिल करने के भाई साहब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा शानदार मौका है। अगर यहाँ पर आपके आरआर की टीम भाई साहब मुंबई और लखनऊ को हरा देती है, तब तो उनके जो चांस है वो भाई साहब बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। राजस्थान की टीम अपने पावरफुल ओपनर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से भाई साहब कुछ धमाकेदार कारनामों की उम्मीदें रखेगी। वहीं अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, तो इस सीजन कोलकाता ने पहले 6 मैचों में से एक भी जीत हासिल नहीं कर पाने वाली कोलकाता की टीम पिछले 6 में से 5 मैच जीतकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा कर रखा है। कोलकाता को अगले 2 मैचों में से मुंबई और दिल्ली से भाई साहब टक्कर लेनी है। जाहिर है दोनों ही मुकाबले इस टीम के लिए करो या मरो मुकाबले होगी। कोलकाता को दूसरे मैचों के लिए भाई साहब समीकरण निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि अगर कोलकाता जो है अगर इस मुकाबले को जीत भी जाती है ना, तो उसे दूसरी टीमों के ऊपर भाई साहब निर्भर रहना पड़ेगा। वो कैसे निर्भर रहना पड़ेगा, चलिए आपको पॉइंट टेबल के जरिए हम समझाते हैं। वहीं अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें, तो भाई साहब पंजाब किंग्स की टीम अपने शुरुआत के 7 में से कोई मैच नहीं हारी, यानी कि एक भी मैच भाई साहब नहीं गंवाए थे। उसके बाद लगातार 6 मैचें भाई साहब उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी जीत के सभी रास्ते जैसे एकाएक बंद हो गए हैं। पंजाब को अब अपना इकलौता मुकाबला लखनऊ के खिलाफ खेलना है। लखनऊ के खिलाफ जीते तो उसे प्लेऑफ का भाई साहब टिकट तो मिल सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। पंजाब को भाई साहब अपने आगे के सफर के लिए दूसरे मैचों समीकरण पर निर्भर होना पड़ेगा, यानी कि अगर पंजाब की टीम भाई साहब यहाँ पर जीत भी जाती है, तो उसे जो है ना दूसरी टीमों के ऊपर भाई साहब डिपेंड रहना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, तो दिल्ली ने आईपीएल 2026 में अपने पहले 2 मैचों में लखनऊ और 5 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर शानदार शुरुआत की।
मगर ये टीम कंसिस्टेंट नहीं रही। दिल्ली को ऊपर जाने के लिए अपने आखिरी मैच न सिर्फ कोलकाता को शिकस्त देनी होगी, इस टीम को आगे बढ़ना दूसरी सभी टीमों के हार जीत के भाई साहब समीकरण पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली के फिलहाल आगे बढ़ने की उम्मीदें भाई साहब कम नजर आ रही है। तो भाई साहब यहाँ पर जो दिल्ली है उसके उम्मीदें भी कम नजर आ रही है। अगर जीतती है तो वो भी दूसरी टीमों के ऊपर भाई साहब इन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर हम पॉइंट्स टेबल के जरिए भाई साहब आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में भाई साहब जा सकती है, क्वालिफाई कर सकती है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की राह भाई साहब बेहद ही मतलब खत्म हो चुकी है। 13 मैचों में भाई साहब टोटल 12 अंक है और भाई साहब इनकी उम्मीदें जो है वह खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि आरसीबी जो है भाई साहब यह क्वालिफाई कर चुकी है, उसके बाद गुजरात यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है, फिर एसआरएच यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है। यानी कि ये 3 टीमें भाई साहब क्वालिफाई कर चुकी है, इनके ऊपर कोई संदेह नहीं है। यानी कि यह हारे फिर जीते इससे भाई साहब कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब कब है कि अगर भाई साहब यह टीम जीतती हारती है तो उससे यह पता चलेगा कि भाई साहब क्वालिफायर 1 में कौन सी टीम जाएगी, जो कि टॉप 2 में जो टीमें होगी। तो ऐसे में जीतने के यही जो चांस है, अगर आप क्वालिफायर 1 में जाते हो वहां पर अगर एक मुकाबला आप जीत जाते हो तो आप डायरेक्ट फाइनल में चले जाओगे। तो ऐसे में जो उम्मीदें है वहां पर भाई साहब दोनों ही टीमें अब देखना पड़ेगा कौन सी टीम भाई साहब पहले और दूसरे नंबर पर होती है। वहीं आपको बता दें कि जो चौथे नंबर की भाई साहब लड़ाई है ना, वो आपके पंजाब किंग्स आरआर और यहाँ पर केकेआर के बीच भाई साहब लड़ाई है। दिल्ली कैपिटल्स के बीच उतनी लड़ाई नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब 13 मुकाबले खेली है, 6 जीती है 7 हारी है और टोटल इनके पास 12 पॉइंट है। अगर 12 पॉइंट में एक मुकाबला जीत भी जाती है तो इनके पास टोटल 14 पॉइंट हो जाएंगे और 14 पॉइंट के साथ आपकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी भाई साहब पंजाब किंग्स की टीम जो है वह 13 मुकाबले मतलब 13 पॉइंट इनके पास है। अगर पंजाब किंग्स की टीम अगले मुकाबले को भाई साहब जीत ले जाती है तब इनके पास टोटल जो है 15 पॉइंट हो जाएंगे। वहीं अगर आरआर की टीम दोनों मुकाबले जीत जाती है तो भाई साहब इनके पास टोटल 16 पॉइंट हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर पंजाब किंग्स को भाई साहब क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर मनाना पड़ेगा कि आरआर की टीम दोनों मुकाबले में से भाई साहब एक मुकाबला हारे। अगर एक मुकाबला हार जाती तो इनके पास भाई साहब टोटल जो है वह 14 पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पर पंजाब किंग्स अगर मुकाबले को जीत ले जाती है तो इनके पास जो है वो 15 पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम भाई साहब क्वालिफाई कर ले जाएगी, क्योंकि एक अंक जो है इनके पास ज्यादा हो जाएंगे। वहीं अगर हम दिल्ली मतलब केकेआर की बात करें तो केकेआर भाई साहब 12 मुकाबले खेली, अभी इनके पास भी 2 मुकाबले भाई साहब खेलने के लिए है, तो ऐसे में 11 पॉइंट इनके पास भी है। अगर यहाँ पर आपकी केकेआर की टीम भी दोनों मुकाबले जीत ले जाती है और 15 पॉइंट हो जाते हैं तो भाई साहब यहाँ पर मैं कह रहा हूं तब फिर वही पंजाब से लड़ाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर आरआर की टीम एक मुकाबले को हार जाती है तो यहाँ पर पंजाब के 15 पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पर केकेआर के भी 15 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भाई साहब तब जो है रन रेट देखा जाएगा। तो रन रेट क्या कहता है आपको बता दें कि अभी जो रन रेट है वो भाई साहब आपके जो पंजाब का वो प्लस में और आपके केकेआर का माइनस में है। ऐसे में जो केकेआर के यहाँ पर पंजाब के उम्मीदें भाई साहब वो थोड़ा और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यही पूरा गणित है। आपको बता दें कि पंजाब किंग्स आरआर और यहाँ पर केकेआर के बीच भाई साहब लड़ाई है। अभी तीनों टीमें भाई साहब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब जब तक मुकाबला कंफर्म नहीं होता, यानी कि पूरा मुकाबला जब तक बीतता नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि भाई साहब कौन सी टीमें इस मुकाबले में क्वालिफाई कर ले जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि चौथे नंबर के यहाँ पर चौथे स्थान पर किस टीम को भाई साहब डिजर्व करना चाहिए, आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।